गुड मॉर्निंग बेटा, क्या कर रहे हो? चलो तो आज 4.1 स्टार्ट करते हैं। 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला बेटा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें आज क्या फाइंड करना है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करना है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितने भी मतलब इसके रिलेटेड इंट्रोडक्शन, मतलब किस तरह से होता है, कैसे होता है, वो सभी चीजें बेटा मैंने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो डाल रखा है, उसमें कर रखा है। आज हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूं और आप उसको देखो। हाँ, दूसरी चीज आप देख लेना कि हमारे जहां पर भी इस में यहाँ पे फॉर्मूले यूज होंगे, मतलब इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस में वो सभी के सभी फॉर्मूले देखो मैंने लिख रखे हैं बेटा, कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला और थर्ड और फोर्थ दोनों नीचे लिख रहे हैं, ठीक है? यहां तक आपको समझ आ गया। चलो नाउ स्टार्ट फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। अब देखो बेटा, पहले नंबर का क्वेश्चन आपको कह रखा है कि a + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 cos 1 x - 3, है ना? ये आपको दिख रहा है एकदम बढ़िया। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, हम फर्स्ट पहले सबसे पहली आइडेंटिटी यूज करते हैं बेटा इस क्वेश्चन के लिए। इसके लिए हम आइडेंटिटी फर्स्ट यूज करते हैं। देखो a + b, तो a + b है, इसका मतलब a + 1 और a + b, मतलब हमारा बेटा ये हमारा हो जाता है a और ये हो जाता है हमारा b। इस तरह से हम लोग ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। कौन सी? ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। आप इस आइडेंटिटी से ही देखिए, अब हमने फर्स्ट आदमी को a कहा और सेकंड को हमने क्या कहा? b का। हम इसी के हिसाब से इसको अकॉर्डिंग इसको करते हैं। देखो आप देखिए, आप इधर तो यहां पर हमने किया x², है ना? देखो पहले पे x², फिर प्लस की साइन थी, प्लस कर दिया साहब, फिर हमने 1 लिख दिया, 1 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है? अब यहां प्लस और 2 और a भी दोनों साथ में, ये a है हमारा बेटा, x को हमने a माना है तो x की जगह पे a और यहां पर हमारा 1 हो गया b की जगह पे, इक्वल्स टू 2x - 3 हो गया, ठीक है? अब आप ध्यान करो, x² का x² हो गया, 1 का 1 हो गया आपका, इधर 2, देखो 2 का मल्टीपल अगर x के साथ होता है तो 2x हो गया और 1 के साथ तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ता ना बेटा। तो हम लोगों ने क्या किया, 2x इक्वल्स टू, अब आप ध्यान करो, इसका इसके साथ मल्टीपल और इसका इसके साथ तो गुणाकार, मतलब मल्टीपल मतलब गुणाकार, तो 2x मतलब 2x हो गया और 2 3 मतलब 2 3 6 हो गया। यहां तक आपको समझ आया? अब आप क्या, तो यहां पर ये देखना है आपको कि ये सभी नंबर बेटा हम लोग आगे ले जाते हैं, मतलब ये पूरे के पूरे नंबर हम लोग आगे ले जाते हैं। तो जब भी बेटा हम लोग इक्वल्स टू के आगे ले जाते हैं तो जो भी उसकी साइन होती है ना, वो साइन बदल जाती है, ठीक है? बस इतना याद रखो, साइन बदल जाती है। अब देखो इसमें आगे कोई साइन नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, इसकी प्लस है, तो ये आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा, यस। तो आप ध्यान करो, इधर x² + 1 और 2x का तो एज इट इज रहेगा, पर ये आगे जाता है तो किसका हो जाएगा? तो ये आगे जाएगा साहब तो माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, कि 2x माइनस का हो गया और 6 किसका था आपका? प्लस का था, तो इधर हो माइनस का था इसलिए प्लस हो गया। अब इक्वल्स टू आपका क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहां पर आप देखो तो आपके यहाँ पे दोनों नंबर दिख रहे हैं बेटा आपको, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस और माइनस आपके क्या हो गए? कैंसल आउट हो गए। तो अब आपका क्या बचा? तो सर x² + 1 और +6 इक्वल्स टू 0 बचा। हाँ, अब आपको क्या दिख रहा है इधर? तो हाँ सर, ये दोनों सेम नंबर है, तो प्लस और प्लस क्या होता है सर? प्लस होता है, तो फिर प्लस कर दो। तो देखो x² + 7 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? 0 हो गया, ठीक है? अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि अगर x के ऊपर स्क्वायर आ जाता है इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें लिखना है hence it is a quadratic equation, hence it is a quadratic equation, है ना? कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब अपने गुजराती और हिंदी में कहते हैं उसको कि ये द्विघात समीकरण है। कौन सी? द्विघात समीकरण, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे समझो बात? तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सब ना डन होता है बेटा। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन सब देखिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान करो, इधर यहां से सेकंड नंबर स्टार्ट हो रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले आप ध्यान कर लीजिए, इधर सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये बता रहा है बेटा कि हम लोग अगर कोई भी चीज होती है इधर हमारी, तो हमने लिखा पहला क्वेश्चन से x² - 2x इक्वल्स टू -2 और x - 3। अब ध्यान करना, x - 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा अपना,
हमने सबसे पहले किया एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज रखेंगे आप लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x का 2x हो जाएगा। और देखो ये माइनस है, माइनस का मल्टीपल अगर प्लस के साथ होता है बेटा तो ऑलवेज हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। कैसा आएगा, माइनस। तो यहां पर हमारा हो गया -2x और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 2 3 जा 6 प्लस के हो गए। अब वही कहानी करो बेटा जो यहां पर की थी। यहां पर आपने क्या किया था कि सब नंबर को आगे ले जाओ सब, तो यहां पर आप ऐसा करो कि ये दोनों नंबर आप अलग ले जाओगे आगे, मतलब अभी मैंने कहा था जब भी आगे जाता है तो हमारी साइन क्या हो जाती है, चेंज। तो देखो यहां पर साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा साहब, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखो आप x कर दिया 2x, और यहां पर जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, +2x हो गया और माइनस का 6 हो गया। ये बात आपको समझ में आई बेटा। अब आप सोचो इधर कि प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, तो सब प्लस और माइनस तो क्या हो जाएंगे, देखो ये दो किसके थे, माइनस के, तो आगे गए तो किसके हो गए, प्लस के हो गए, और ऑलरेडी ये किसके थे, माइनस के, तो प्लस माइनस वापस क्या हो जाएगा बेटा, इधर कट जाएगा आपका। समझ आएगा नहीं यहाँ पे। तो देखो अगर ये जैसे ही कट जाएगा, ये और ये कट गया, तो आपका आंसर क्या आया, 6 और -6 आ गया। मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस आप लिख लो और लिख लो, फटाफट लिखो, चलो दोनों क्वेश्चंस। डन। चलो बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा है तो बढ़िया, पर थोड़ा समझना है बेटा उसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि x, 3rd नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है x -2 एंड x + 1 इक्वल्स टू x -1 और x + 3, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। अब इधर पता कीजिए बेटा कि जब भी अपने को इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया है, तब अब एक चीज याद रखना, ये दो कॉलम है बेटा, ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है और ए बी इधर भी, और ये दोनों अलग पार्ट हो रहे हैं, ये दोनों एक पार्ट है और ये दोनों एक पार्ट है। ये बात आपको समझ आती। तो अपन इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे क्या, तो देखो मैं एक सीधा सा एक इजी तरह का बताता हूं आपको कि पहले वाले कॉलम को आप देखिए, तो पहले वाले कॉलम में x लिख दीजिए आप, और कॉलम को इस तरह से खुला छोड़ दो। फिर आपको क्या दिख रहा है, 2x लिख रहा है, नहीं माइनस के साथ लेने के बेटा, तो माइनस और फिर कॉलम को खुला छोड़ दिया, फिर इक्वल टू करो, फिर से पहले कॉलम के x ले लो और कॉलम को क्या करो, खुला छोड़ दो इस तरह से, फिर आप क्या करो 1 लो और फिर कॉलम को क्या कर दो, खुला छोड़ दो। अब आपको देखो मैं दिखा रहा हूं कि आपने इस कॉलम को ले लिया और इसमें भी इस कॉलम को ले लिया, पर रिमेनिंग कॉलम ये बचा बेटा आपका, इन दोनों कॉलमों के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर इस कॉलम को उतार दो, x + 1 और x + 1, इसी तरह से इस कॉलम में और इस कॉलम में इसको उतार दो, तो क्या उतारोगे, x + 3 और x + 3। अब आपको यहां तक का एपिसोड पता चल गया होगा। अब आप देखो सीधा सीधा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसका मल्टीपल इसके साथ, मतलब गुणाकार कर दीजिए, आप इसका मल्टीपल इसके साथ कर दो, इसका मल्टीपल इसके साथ और इसका मल्टीपल इसके साथ। तो देखो इन दोनों का मल्टीपल होगा तो x का x² हो गया और x का इसके साथ मल्टीपल तो x हो गया, 2 माइनस का है और ये प्लस का है, इसलिए 2x माइनस का हो गया, और यहां पर क्या होगा, प्लस माइनस फिर से माइनस का 2 हो गया। ये मल्टीपल अपना हो गया भाई। अब इसका मल्टीपल करो, x का मल्टीपल x² हो गया, x का मल्टीपल इसके साथ तो 3x हो गया, और अब ये माइनस है, माइनस का मल्टीपल इसके साथ तो x हो गया, और इसका मल्टीपल इसके साथ तो 3 माइनस के हो गए। अब आप पहले यहां पर सेम नंबर देखो, ये दोनों x दिख रही है, तो पहले सेम की कहानी खत्म कर दो। तो देखो x² का तो कोई कट नहीं रहा है क्योंकि इसमें कोई नहीं है, पर ये क्या है, प्लस माइनस, तो एक x इसमें से निकल जाए तो बड़ा कौन है बेटा, 2x बड़ा है, इसलिए बड़े क्या x बचेगा और इधर 2 हो गया। अब इधर से देख लो इन दोनों में बेटा क्या करो, देखो x² का तो x² आ गया,
ये 3 प्लस का है और ये 3 दोनों में बड़ा कौन है बेटा, ये बड़ा है, तो इन दोनों माइनस होते ही क्या बचेगा, प्लस का 2x और माइनस का 3 बच गया। अब अपनी वही कहानी जो पहले की थी, इन सभी नंबरों को आगे ले जाओ। तो चलो भाई आगे ले जाते हैं, तो आगे ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स, पहले वाले तो एज इट इज रहते हैं और पीछे वाले सब के सब हम लोग क्या करते हैं, आगे लाते हैं। तो देखो प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, ये प्लस था तो फिर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा साहब। वेरी गुड। अब तो माइनस और प्लस, देखो ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये और ये क्या हो गया, कट गया। ये 2x है माइनस का और ये भी माइनस का है, माइनस माइनस तो सब प्लस होता है, तो 3x कर दिया। ये प्लस का है और ये प्लस का है और ये 2 किसका है, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, तो प्लस का आपका 1 बचेगा। ये इक्वेशन आपकी आई, पर बेटा यहां पर आपका स्क्वायर नहीं आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है, x पर स्क्वायर होना चाहिए, तो x पे स्क्वायर है, नहीं है। इसका मतलब यहां पर हमारा क्या नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। हमें लिखना है इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मतलब अपने गुजराती और हिंदी में इसको ये कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि x की घात 2 नहीं है, x की घात 1 है। समझ गए कि समझ गए, चलो ठीक है, इसको एकदम बंद करो। लिख लिया, ठीक है आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, इसके जैसा ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 3, हाँ पहले जैसा ही है, x माइनस 3, फिर लिखा हुआ है 2x प्लस 1 और उसके बाद में लिखा हुआ है x कॉलम 1 x प्लस 5, है ना, यही है ना, यही। देखो अब पहले जैसी कहानी वापस, कि पहले x लिख लीजिए आप, फिर कॉलम को खुला छोड़ दो, माइनस 3 लिख लीजिए, कॉलम को खुला छोड़ दीजिए, और यहां पर तो आपका एज इट इज एक बार उतार दीजिए जैसा है वैसा का वैसा, क्योंकि यहां पर कोई 2 नंबर हमें दे रखे नहीं है। अब मैंने आपको कहा था कि पहले कॉलम के दोनों आंकड़े आपने ले लिए, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, तो इसका ये आंकड़ा कहां जाएगा, इसमें, और एक बार इसमें। ठीक है, तो उतार दीजिए इधर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब क्या होता है, तो सर इसमें तो मल्टीपल होता है, तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, x और 2x का मल्टीपल तो 2x स्क्वायर हो गया, x का मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस का मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो 6x हो जाएगा। देखो इन दोनों का मल्टीपल 3 2 6 और x का x, प्लस माइनस माइनस। अब देखो माइनस प्लस माइनस के 3 हो गए। अब इसका मल्टीपल इसके साथ करोगे तो सब स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीपल फिर x का मल्टीपल x के साथ तो x स्क्वायर हो गया, x का मल्टीपल 5 के साथ तो 5x हो गया। अब हमने क्या कहा था आपको, हमने कहा था कि पीछे के सब नंबर आगे ले जाओ, तो चलो भाई आगे ले जाते हैं। तो देखो इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का x रहेगा, माइनस का 6x ही रहेगा आपका, और इधर क्या हो जाएगा। तो देखो बेटा आप यहां पर एक और चीज कर सकते हो, सोचो आप कि यहां पर प्लस माइनस है, आप इसको माइनस कर दो, है ना। तो बड़ा कौन है इन दोनों में, देखो प्लस माइनस, तो कौन बड़ा है, बड़े की साइन आती है ना, मैंने पहले ही बोला बेटा बड़े की साइन हम लोग रखते हैं, कहीं पर भी होता है तो बड़े की साइन आती है। तो x माइनस 3 हो गया। अब ये नंबर सबके सब आगे आ रहे, पीछे वाले नंबर कहाँ आ रहे हैं, आगे, ये नंबर सबके सब आगे आ रहे हैं। तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये 5x प्लस का है तो माइनस का 5x हो गया, इक्वल टू में 0 कर दिया भाई आपने। यहां तक आपको समझ में आया। अब आप देखो यहां पर मिलाओ, तो ये इसके पास 2x स्क्वायर है, इसका मतलब बेटा, इसका मतलब ये होता है कि ये इस तरह से है x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इधर देखो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं आपको समझ आने के लिए, यहां पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और मैंने एज इट इज कोई चेंजेस नहीं किया, सिर्फ आपको ये टुकड़ा करके बताया, इसको फ्रैक्शन मतलब 2 डिवाइड मतलब 2 भाग में कर दिया इसको, आपको समझाने के लिए कि 2x कैसे बना था। अब आप यहां पर समझ सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो माइनस और ये तो दोनों कट गए साहब। और ये माइनस का है 5, ये 5 किसका है, माइनस का, और ये भी 5 किसका है, माइनस का।
तो सब ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे। तो देखो पहले लिख दीजिए आप एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 10x हो गए, क्योंकि देखो 5 5 10 माइनस माइनस इसलिए माइनस की साइन। अब क्या बचा आपका, अब तो हमारा सर 3 ही बचा, तो 3 का 3 उतार दीजिए, ये आपकी इक्वेशन आ गई। क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ, क्योंकि सर यहाँ पर x का स्क्वायर है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ आ गया यहां तक का? क्लियर? चलो लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2x प्लस माइनस 1, क्या कह रहा है, 2x माइनस 1 फिर x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 x माइनस 1। ठीक है, सेम कंडीशंस आपको करनी है बेटा, हमने पहले बता दिया आपको। तो देखो पहले 2x करेंगे, आप कॉलम को खुला छोड़ दोगे, फिर से आप माइनस 1 करोगे, कॉलम को खुला छोड़ दोगे, फिर यहां से ये x उठाओगे और कॉलम को मतलब खुला छोड़ दो, और फिर से आप 5 प्लस के उतारे और कॉलम को खुला छोड़ दिया। हमने पहले कहा था बेटा कि जो कॉलम को खुला छोड़ते हो तो हमने पहला आंकड़ा लेते हैं। देखो ये पहला इधर आ गया और ये इधर आ गया पहला, इसमें पहला देखो इधर आ गया और दूसरा इधर आ गया। तो अब आप ध्यान करो कि इसके अंदर आप कौन सा डालोगे, ये वाला टुकड़ा इसमें आएगा और ये वाला टुकड़ा इसमें, मतलब ये टुकड़ा इन दोनों में आएगा, इसमें देखो एरो देख लीजिए आप, और इसमें भी ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इधर आ जाएगा। तो अब आप देखो फिर तो एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ, x माइनस 3 हो गया और x माइनस 3 हो गया, इधर भी x माइनस 1 हो गया और इधर भी x माइनस 1 हो गया। देखो इतना इजी है। अब देखो आप 2x का मल्टीपल अगर x के साथ होता है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का मल्टीपल अगर 3 के साथ होता है तो 6 माइनस के 6x हो जाएगा, 1 का मल्टीपल अगर इसके साथ होगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और 1x का तो 1x ही रहेगा, 1 का मल्टीपल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो 3 1 जा 3 हो गया ना। अब देखो इधर x का मल्टीपल तो x स्क्वायर हो गया, x का मल्टीपल 1 के साथ होगा तो माइनस का x हो जाएगा क्योंकि एक माइनस का है। अब देखो इधर 5 का मल्टीपल अगर x के साथ होगा तो 5x हो जाएगा, 5 का मल्टीपल अगर 1 के साथ होगा प्लस माइनस तो माइनस का 5 आएगा। यहां तक आपको समझ में आया? अब आप थोड़ी सी बातें देखो बेटा इधर कि इसको हम लोग वापस खोल देते हैं कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनकर ये बना होगा, ये माइनस माइनस है, इसका मतलब प्लस हो जाएंगे तो 7x हो जाएंगे, और प्लस के आपके 3 रहेंगे यहां पर आप ध्यान दीजिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पर प्लस का क्या बचेगा 5 और माइनस क्या हो जाएगा इक्वल्स टू, आप लोग 0 का भी नहीं कर सकते, ठीक है रुको। अब अपनों ने क्या कहा था बेटा कि पीछे वाली सभी संख्या आगे ले जाओ सब। हाँ, तो हमने क्या कहा था जब भी संख्या आगे ले जाती है तब साइन बदल जाती है ना, तो फिर से साइन बदलो आप। तो पहले वाली संख्या तो हम एज इट इज रखेंगे, तो एज इट इज रखो, पहले वाला नंबर जैसा होता है वैसा का वैसा ही रहेगा आपका, है ना। अब देखो इधर ये वाली संख्या x आगे गया तो माइनस का x स्क्वायर हो गया, ये 4 प्लस का था आगे गया तो भाई माइनस का 4x हो गया, माइनस का 4x हो गया, ये 5 प्लस का था आगे गया तो भाई प्लस का हो गया इक्वल टू 0 कर दिया। अब आप देखो इधर ये माइनस के x स्क्वायर और ये प्लस के x स्क्वायर दोनों के दोनों कैंसल हो गए, मतलब कट गए। तो इधर अपना क्या बचा, x स्क्वायर बचा आपका, ये किसके माइनस के क्या है, और इधर भी माइनस के 7x और इधर माइनस के 4x लिख दीजिए, माइनस 7x माइनस 4x। अब यहां पर देखो ये 3 और ये 5 तो प्लस के 3 और प्लस के 5 इक्वल टू 0। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान करो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 11x और इन दोनों का भी प्लस हो जाएगा तो 8, ये आपका हो गया बेटा। देखो x पर स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण है। लिख लीजिए चलो फटाफट।
ठीक है, लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है, इजी है पर देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर, पहले 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या कह रहा है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप यहां पर अच्छी तरह से देखो, इस इक्वेशंस को हमें कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशंस को हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आपको करना कौन सी इक्वेशन के साथ है, इस इक्वेशन के। देखो इसका फॉर्मूला बेटा मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ है, आप देखो ये माइनस दे रखा और माइनस का मैंने इक्वेशंस यहां पर लिख रखी है। इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देते हैं। 3x का 3x रहेगा आपका और 1। इसको कैसे करेंगे, देखो पहली संख्या का स्क्वायर करो, मतलब x का स्क्वायर कर दीजिए आप। फिर इसने क्या कहा, दूसरी संख्या, तो इसका भी 2 का स्क्वायर कर दीजिए आप। फिर इसने क्या किया, माइनस की साइन रखो और फिर क्या कहा 2 लिखो और फिर 2 कॉलम कर दीजिए। अब 2 कॉलम इसलिए किए बेटा ये इस तरह से होगा, है ना, इसलिए अब आपका x आएगा पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में आपका 2 आएगा। ठीक है, अब आप वापस सेम कंडीशन में उतारो, x3, इसके साथ कुछ नहीं करोगे, इसको एज इट इज उतारोगे। यहां पर एक्स स्क्वायर और इसका 4 हो जाएगा, है ना, इसका 4 हो गया, माइनस 2, इन दोनों का मल्टीपल 2 1 जा मतलब 2x जा 2x हो गया, और फिर से आपका 2 2 जा मतलब इधर पूरा 4 हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4 और x का मल्टीपल तो x ही आएगा, तो 4x हो गया आपका। अब यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको ऐसे के ऐसे उतार दीजिए, x 3x और प्लस 1 इक्वल टू में आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब देखो आप, हमने क्या कहा था कि पीछे की सभी संख्याएं आगे ले जाओ, तो अब देखो ये वाली पूरी संख्या आगे ले जाते हैं तो उनकी सिर्फ साइन बदलती है। क्या बदलता है, साइन। तो आप देखो मैं आगे लाता हूं इस पूरी संख्याओं को, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखो ये मैं आगे ले जाता हूं तो इधर प्लस का है इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 4 किसका है, प्लस का है इसलिए माइनस का 4 हो गया, और ये x किसका है, ये 4x माइनस का है इसलिए प्लस का 4x हो गया। इक्वल टू में मैंने कर दिया 0 क्योंकि मैं आगे लाइन इसलिए। अब आप देखो आपको ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर और आपको ये दिख रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये और ये दोनों कट गए। ठीक है, अब आपका क्या बचा, इधर से 3x बचा और क्या बचा, प्लस 1 बचा, इधर से क्या बचा, माइनस 4 और क्या बचा आपका 4x बचा। ठीक है, अब आप ध्यान करो इधर, सॉरी इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, यहां पर क्या हुआ माइनस, हाँ अब देखो आप ये प्लस का 1 है और ये माइनस के 4 है, मतलब माइनस है, ये लंबा माइनस समझ लो इसको। तो यहां पर ध्यान करो आप कि 3x और प्लस में देखो 4x, तो 3x और 4x प्लस हो जाएंगे और 1 और माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, देखो x वालों को x के साथ और बिना x वालों को बिना x के साथ। अब इन दोनों में क्या कर दिया, 7x प्लस माइनस माइनस का 3 और इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप देखो इसमें कहीं स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, हमने इतना करने के बाद पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लिख लीजिए लोग फटाफट, ग्रीन मार्कर नहीं दिख रही है, ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा वो अपने इस एक्सरसाइज पे नहीं करता और इसका फॉर्मूला 2 अलग अलग है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती है उसमें, मतलब क्यूबिक इक्वेशंस आ जाती है। देखो क्यूबिक इक्वेशंस अब देखो मैंने दोनों की दोनों नीचे लिख रखी है, देखो प्लस की फॉर्म होता है माइनस की फॉर्म। हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अब पहले 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू में लिखा है 2x और x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान करो बेटा इसको कैसे लिखते हैं, मैंने अभी 2-3 बार बता दिया है, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको x स्क्वायर लिखते हैं हम लोग पहले, फिर इन दोनों का मल्टीपल करने पर बेटा इसका 4x आ जाएगा और फिर इधर क्या आ जाएगा 0। ये बात मैं 2-3 बार बता चुका हूं आपको। ठीक है,
अब देखो इधर इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल पहले नहीं कर सकते बेटा, पहले हम लोग को इसको ऐसे लिखेंगे। अब ऐसा क्यों लिखा देखो, तो हमने बता रहा हूं कि हम x का अगर स्क्वायर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैंने बेटा यही आइडेंटिटी यूज की है। अगर आप कंफ्यूज होगा सर ये कहां से लाए, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कि x प्लस ए स्क्वायर था, तो इसी का अपन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल्स टू में सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2ab, बस वही फॉर्मूला है। ठीक है। अब आप इधर देखिए, इसको तो एज इट इज उतार देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 4 इक्वल्स टू 2x, और फिर इसको x स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे माइनस का 2x और फिर प्लस 1। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर ग्रीन नहीं दिखती है ना, देखो इधर ये एज इट इज रहेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 4 इक्वल्स टू में 2x का। अब 2x का मल्टीपल इसके साथ करोगे आप बेटा, तो देखो 2x का मल्टीपल एक्स स्क्वायर के साथ करते हो तो 2x क्यूब हो गया, इसी 2 का मल्टीपल आप -2 के साथ करते हो तो आपका हो जाता है 4, प्लस माइनस माइनस हो जाता है इसलिए 4x स्क्वायर हो जाता है, और इसी का मल्टीपल आप 2 के साथ करते हो 1 के साथ, 2 1 जा मतलब 2 1 जा 2, तो 2x इधर हो गया। अब यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आपको देखना है कुछ, यहां पर देखो आप पूरी की पूरी संख्या ये वाली हम लोग क्या करते हैं आगे ले जाते हैं, तो इसकी सिर्फ साइन बदल जाएगी। क्या बदलेगी, सिर्फ साइन बदलेगी। तो देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। पर अब देखो इक्वल्स टू, जैसे ये 2x प्लस का था, आप देखो इधर तो ये जैसे प्लस का था तो इसको आगे ले जाते किसका हो जाएगा, माइनस का, तो देखो माइनस 2x क्यूब हो गया। ये किसका था बेटा आपका 4x स्क्वायर माइनस का है, इसका मतलब प्लस का हो जाएगा। आपका इधर देखो 2x प्लस का है, इसका मतलब ये माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, मतलब जो भी उसकी साइन है ना उसे बदल दो। अब आप देखो बेटा यहां पर 4x स्क्वायर है और यहां पर 1x है, इसका मतलब इसमें से ये वाला x जो है वो इसमें से कट सकता है, तो यहां पर कितने बचेंगे आपके पास 3x स्क्वायर बचेंगे, है ना। और उसके बाद आप देखो 3x स्क्वायर, इसके बाद में आपका इसके साथ तो कोई संख्या नहीं कट सकती, इसका मतलब 2x क्यूब का क्यूब रहेगा माइनस का, ये वाली बात समझे, इसके साथ कोई कट ही नहीं सकता, ये कट गया। अब आपका इधर से क्या बचा बेटा 4x बचा, तो 4x इधर उतार दीजिए, प्लस का 4x बच रहा है हमारा और प्लस का 4 बच रहा है, ये आपका इधर का बचा, यही का ये उतार दिया। ठीक है, इधर से क्या बच रहा है आपका सिर्फ 2x, तो माइनस का 2x लिख दिया आपने। अब आप इधर देखो अच्छी तरह से ध्यान करना, हम इन दोनों के साथ तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये 2x है तो ये माइनस का है और ये किसका है प्लस का, तो साहब प्लस का 2x बचेगा अपना, है ना। तो 2x किसका बचेगा, तो 2x प्लस का बचा, फिर क्या बचेगा 4, तो इधर कोई नंबर है नहीं है साहब कोई डिजिट, तो 4 का 4 रहेगा, माइनस 2x क्यूब का क्यूब रहेगा और 3x स्क्वायर का 3x, ये अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान करना इधर कि ये जो आंसर आ रहा है बेटा इसमें आपका जो क्यूबिक इक्वेशन आ रहा है, हमें कौन सी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि x की घात तो है पर हमें सबसे बड़ी घात कौन नजर आ रही है, क्यूबिक आ रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, 7 को लास्ट क्वेश्चन करना है अपने को। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक्स क्यूब, देखो बेटा 8वां नंबर का क्वेश्चन है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं 8वां नंबर, 7 तक हमारे हो गए, अब हम क्वेश्चन नंबर 8वें पे आए। तो देखो 8वें नंबर के क्वेश्चंस में आप देखिए, देखो क्वेश्चंस पूरा का पूरा हमने लिख लिया और हमें 8वें नंबर के क्वेश्चन में बेटा हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है। देखो आप लिखा है कि x - 2 होल क्यूब, तो इसकी आइडेंटिटी बेटा ये है, दिख रही है आपको। अब आप ध्यान करो, इसको मैं अच्छी तरह से लिख रहा हूं और आप ध्यान से इधर देखना सबके सब। तो देखो इधर x स्क्वायर हो गया, इधर 4x, इसको कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे। ठीक है, अब सर इसको क्या करें, तो देखो इसको ऐसे करना है, इसको आपने a मान लिया है और इसको आपने, आप इसे साइड में लिख दीजिए, a इक्वल टू आपका x है और b इक्वल टू आपका 2 है ना। आपका देखो ये b हो गया, इस ये आपने समझ लिया इधर ही कि भाई a इक्वल टू आपने क्या मान लिया, x मान लिया और b इक्वल टू 2 मान लिया। ठीक है,
अब देखो इसको पूरा का पूरा आइडेंटिटी में उतार दीजिए आप। तो देखो पहले ए दे रखा है ए पे 3, तो साहब इधर ए पे 3 मतलब एक्स पे 3 हो गया। फिर माइनस दे रखा और 3 दे रखा साहब, तो 3 लिख दिया। फिर 2 बार कॉलम कर दिया, फिर से देखो प्लस किया इसने, फिर प्लस, फिर 3, फिर 2 बार कॉलम कर दिया, और फिर इसने लास्ट में क्या लिखा बेटा, बी पर कॉलम और उस पर 3 रखे, है ना। यहाँ पर 2 रखे हुए और इसके ऊपर कितना है, फर्स्ट वाले के ऊपर 2 है। ये वाली बात आपको समझ आई। अब आप इधर ध्यान करो अच्छी तरह से, आपको समझ में आएगा। देखो a की जगह पर मतलब 3, ये 3 है, 3 के बाद a आ रहा है, a की जगह पर x है तो मैंने इधर x उतार दिया। b की जगह पर इधर क्या है 2, तो मैंने 2 उतार दिया। यहाँ पर वापस a की जगह पे देखो, a की जगह पर क्या है साहब, मेरा a बराबर तो x है, इधर मेरा b बराबर 2 है और इधर b बराबर मेरा 2 है। लास्ट में b था, b की जगह मेरा 2 था। अब आप इसको एज इट इज उतारो, एक्स स्क्वायर 4x, इसको कुछ नहीं करेंगे हम लोग, प्लस इक्वल टू, इसमें देखो एक्स क्यूब हो गया इधर आपका, यहाँ पर इसका मल्टीपल इसके साथ तो एक्स स्क्वायर हो गया ये तो, और ये 2, तो 2 6 जा 2 मतलब 3 2 जा 6, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया क्योंकि ऊपर स्क्वायर था इसलिए एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो प्लस 3 का x और 2 का 4, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4 हो जाएगा साहब, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12, तो 12x हो गया। प्लस में 2 इंटू 2 3 टाइम हो जाएगा ना, इसलिए 2 का 8 हो जाएगा। अब देखो एक स्टेप और कर लेते हैं हम इसकी। अब देखो इसको कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, वापस एज इट इज उतार देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर, ये एक्स क्यूब है आपका, ओ सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, और यहाँ पर क्या है आपका एक्स क्यूब, फिर 6x स्क्वायर, फिर से 12, है ना एज इट इज। अब यहाँ पर बेटा आपका 8 हो गया। अब हमने क्या कहा था कि हम कह रहे थे जो भी संख्या होती है हम आगे ले जाते हैं तो उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो देखो आप इसको एज इट इज उतारते हैं, एक्स क्यूब, ये तो अपनी चार साइन बदलेगा नहीं, क्योंकि ये तो हिल ही नहीं रहा अपनी पोजीशन से, ये तो कोई हिले ही नहीं लो ये लोग तो, पर ये सब के सब लोग हिल रहे हैं, ये सब के सब लोग आगे आ रहे हैं ना। तो देखो अब कि ये x अगर आगे आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस एक्स पे 3, साहब ये आएगा तो इसके आगे माइनस एक्स, देखो 6x स्क्वायर आएगा तो माइनस का 6x स्क्वायर इसलिए प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 12x है इसलिए माइनस का 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और ये 8 प्लस का है इसलिए माइनस के 8 हो जाएगा। समझ गए आप लोग। अब देखो आप सेम संख्या के बीच में काट डालो, तो देखो ये क्यूब है और ये भी क्यूब है, पर ये प्लस का है और ये माइनस का है साहब, तो ये दोनों तो कट गए। अब क्या बचा हमारा बचा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इधर से बचा एक्स स्क्वायर माइनस 12x और 8। अब आप फिर से देखो कुछ कोई कट रहा है, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे, देखो 4x स्क्वायर प्लस के और 6x स्क्वायर प्लस के, तो प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो इन दोनों को एक साथ में लिख दो, ठीक है, इन दोनों को एक साथ में लिख दो। इसके बाद में यहाँ पर देखो 12x माइनस के हैं और इधर x भी माइनस का है, तो माइनस x और माइनस के 12x लिख दीजिए। फिर 8 माइनस के हैं और 1 किसका है बेटा, प्लस का, तो 1 प्लस और 8 माइनस के लिख दो। अब आप यहाँ पर अच्छी तरह से देखो जोड़ी बन गई, देखो ये एक जोड़ी बनी, ये एक जोड़ी बनी और ये भी एक जोड़ी बन गई। इन दोनों में प्लस प्लस तो प्लस हो गया, तो 10x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया तो 13x हो गया, और इसका क्या हो गया तो 7 माइनस का हो गया साहब। अब देखो इस पर है स्क्वायर, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलो बाय, हमारा 4.1 आज पूरा होता है बेटा। वीडियो को 2 या 3 बार अच्छी तरह से देखो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, प्लस सब्सक्राइब करो। थैंक यू।